बहुपद के लास्ट प्रश्नावली 2.2 पे हम आ गए हैं। इससे पहले हमने बहुपद के सारे कॉन्सेप्ट को हमने बता दिया और सारे एग्जांपल्स भी बता दिए। अब हम लोग लास्ट प्रश्नावली पे आ गए हैं। इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न आप समझने की कोशिश करिएगा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक, हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये भी आपको करना है। तो हमने लिखा हल में पहला आपका जो द्विघात बहुपद है उसको लिखेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है आपका, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, तो हमने कहा था कि इसको और यहाँ का गुणांक का गुणा करिए और फिर इसका गुणनखंड करिए और माइनस करने पे हमको -2 आना चाहिए। तो हमको पता है कि 4 दूना 8 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x और माइनस 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आराम से हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। अब देखिए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पे ये दोनों जगह x माइनस 4 है, तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए x माइनस 4, फिर क्या बचता है, x प्लस 2 बचता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों के मान के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों के मान के लिए हम ये कहेंगे कि पी एक्स बराबर होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप रखोगे x माइनस 4 और यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 4 x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। एंड यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया, -2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा बराबर क्या हो गया, 4 और बीटा बराबर क्या हो गया, -2। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करेंगे। अब यहां हम लिखते हैं सत्यता की जांच। कैसे करेंगे, हमने बताया था कि आपका जो व्यापक समीकरण था द्विघात का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। ठीक है ना, अब इससे तुलना करिए, की तुलना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 से करने पर हमको क्या प्राप्त होता है कि इसके गुणांक क्या होंगे, a बराबर क्या मिल जाएगा हमको 1, b बराबर क्या मिल जाएगा 2 -2 और c बराबर क्या मिल जाएगा -8। ठीक है, तो हमने सीखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे का a, और अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू 4 और -2, तो यहाँ 4 लिखेंगे प्लस -2 बराबर -b बटे का a, -b क्या है -2 बटे का a क्या है 1, तो यहाँ 4 -2 बराबर 2, तो 2 बराबर 2। तो यहाँ सत्य होता है कि दो शून्यकों का गुणांक और दो शून्यकों का योग और गुणांक दोनों में सत्यता स्थापित हो गई। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे का ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -2 है, बराबर सी, सी क्या है आपका, सी की वैल्यू है -8 है और ए की वैल्यू क्या है 1 है। तो इसको करेंगे तो 4 दूना 8, -8 बराबर -8, तो अर्थात क्या हो गया, अर्थात
शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। अर्थात आप लिख दीजिएगा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 का पहला खंड हमने सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आपको स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, तो अब इसका हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? इसका दूसरा खंड इस तरीके से दिया गया है। दूसरा आपका खंड इस तरीके से है, क्या है दिया गया है कि द्विघात बहुपद दिया गया है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, यहाँ हम px बराबर कर देते हैं। फिर वापस इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। तो हमने देखा था यहाँ पे 4 एकम 4। ठीक है, तो अब हमको ऐसा करना है कि जोड़ के -4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 4s² माइनस 2s प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s² और 4s नहीं, यहाँ कॉमन लेंगे हम। कॉमन क्या लेंगे हम? 2s कॉमन लेंगे। तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? 2s बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 2s -1 बचेगा। तो देखेंगे ये वाला कॉमन है तो 2s -1 लिखें, यहाँ भी 2s -1 लिखें। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद वही प्रोसेस शून्यकों के मान के लिए क्या करेंगे? शून्यकों के मान के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? px बराबर 0 करना पड़ेगा। अब px का हम जो गुणनखंड बनाए हैं उसको हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ px न लिख के ps लिख दीजिएगा, और यस के टर्म में दिया गया है तो यहाँ यस आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ 2s -1 और यहाँ भी है 2s -1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? अगर हम 2s -1 बराबर 0 करते हैं तो यस बराबर 1/2 आएगा। दूसरा भी ऐसे करेंगे, 2s -1 बराबर 0 आएगा तो 2s बराबर 1, यस बराबर 1/2। अर्थात आप क्या लिख सकते हैं? अर्थात आप लिख सकते हैं अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 होगा। ठीक है, अब वही संबंधों की सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच कैसे होगा? सत्यता की जांच क्या करेंगे? 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है ना, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो हमको क्या मिलता है? a बराबर क्या मिल जाएगा? 4, b बराबर क्या मिल जाएगा? -4, c बराबर क्या मिल जाएगा? 1। ठीक है, तो आप शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया गया है 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b। b की वैल्यू क्या है? -4 बटे का a क्या है? 4। तो यहाँ 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे हाफ। तो यहाँ 4 बटे का 4, ये कैंसिल करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो 1 बराबर 1, अर्थात ये सत्य है। दूसरा यहीं पे हम कर देते हैं गुणा वाला। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटे का a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बटे का a। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है? हमें पता है 1/2 है, तो 1/2 गुणते 1/2 बराबर c। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है आपकी 1 और बटेगा a की वैल्यू है 4।
तो 1/4 बराबर 1/4। अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः यही स्टेटमेंट लिखेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूसरा खंड भी हो जाता है। अब हम आते हैं तीसरे खंड पे। तीसरा खंड है 6x² - 3 - 7x है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे पे। तीसरा प्रश्न हम नोट करेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, तीसरा खंड इसमें, इस प्रश्न का तीसरा खंड दिया गया है कि बहुपद द्विघात बहुपद px बराबर क्या दिया गया है, px बराबर दिया है 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ पे क्या होगा, 6x² - 7x - 3। ठीक है ना, तो इसको हम अरेंज कर लिए x के पावर के घात के क्रम में। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 6 × 18 और 18 मतलब कि आप तो देखिएगा ऐसे हम यहाँ रफली करते हैं, 6 × 3 2 × 3 × 3। हमको घटाना करके मतलब घटा के हमको -7 लाना। तो 3 × 3 = 9, 9 में से 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या आ जाएगा, 6x² - 9x + 2x - 3। ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 3 + 1 कॉमन ले लेंगे, 2x - 3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कॉमन है तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 1। ठीक है, तो अब शून्यकों के मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के मान के लिए क्या करना पड़ेगा, px बराबर आपको 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा px बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x - 3 और यहाँ 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x - 3 बराबर 0। तो आपका क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। एक आपको एक शून्य मिल गया। दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। अर्थात अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। अब यहाँ पे हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। अब हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एक बार हम वो कर लेंगे तुलना, x² - 7x - 3 की तुलना ax² + bx + c से करने पे ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6 हो गया, b बराबर क्या हो गया, -7 हो गया और c बराबर क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। अब अल्फा + बीटा का केस ले लीजिए, -b/a। अल्फा + बीटा, अल्फा क्या है आपका 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3 बराबर माइनस b का वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -7 और बटे का
ए की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पे देखेंगे 3/2 माइनस 1/3 बराबर 7/6। तो यहाँ पे करेंगे 6 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 बराबर 7/6। तो 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, तो ये तो अल्फा प्लस बीटा वाला तो सत्य हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा वाला देख लीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा में C/A है तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू है 3/2 गुणते बीटा की वैल्यू है -1/3 बराबर C क्या है -3/A क्या है 6 है। तो यहाँ 3 एक कम 3 3 एक कम 3, तो यहाँ पे क्या हो गया -1/2 बराबर इसको करेंगे तो -1/2, अर्थात ये भी सत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, बीच संबंध सत्य है। ठीक है ना, ये आपको करना था जो कि हो गया। इस तरीके से आपको करना है। तो ये हम तीसरा कर दिए। अब हम आते हैं इसी प्रश्न के चौथे खंड पे। ठीक है, तो चौथा खंड देखिए कैसे करना है। ये तीसरा खंड हो गया, चौथा खंड। चौथा खंड कैसे करना है देखिएगा। चौथा खंड देखिएगा, मैंने यहाँ पे चौथा प्रश्न लिख देता हूं। ठीक है, चौथा में क्या है कि द्विघात बहुपद क्या दिया गया है 4u²। तो यहाँ पे u है तो यहाँ भी u आ जाएगा। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4u कॉमन ले लीजिए गुणनखंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया u प्लस 2 बचेगा। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। अब शून्य प्राप्त करने के लिए शून्य को के मान के लिए क्या होगा, मान के लिए क्या हो जाएगा pu बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4u और यहाँ u प्लस 2 बराबर 0। इसको करेंगे तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 हो गया। एक मान आपको u बराबर 0 मिल गया। दूसरा है u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। ठीक है, अर्थात अल्फा बराबर आपका आ गया 0 और बीटा बराबर हो गया -2। ठीक है, अब सत्यता की जांच करना है तो वही सेम चीज लिखेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे देखिएगा, आपको इसकी तुलना करना पड़ेगा। पीयू की तुलना मतलब कि 4u² प्लस 8u, अगर नहीं है तो यहाँ 0 कर लेंगे, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पे। ठीक है ना, यहाँ पे इससे आप तुलना करेंगे तो यहां से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं u का कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ u है, u आप मान लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके केस में भी मैंने x ही ले लिया था तो आप वहां यस लिख लेंगे। इतना आपको अब आना चाहिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इतना समझ रहे होंगे। तो a बराबर 4 और b बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और c बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2। ठीक है, -b की वैल्यू क्या है 8/a की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ -2 बराबर -2। तो ये अल्फा प्लस बीटा के केस में ये सत्य है।
दूसरा अल्फा इंटू बीटा की बात में ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो सी बटे का ए हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 0 गुणते -2 बराबर सी की वैल्यू क्या है आपकी, सी की वैल्यू है 0 बटे का 4, तो ये 0 बराबर 0 हो गया। तो अर्थात यहां पे लिख सकते हैं, अर्थात यहीं पे शून्य को और गुणांकों के बीच, शून्य को और गुणांकों के बीच, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चौथा भी पार्ट कर लिए। अब हम आते हैं पांचवें पार्ट में। आप देखिएगा पांचवा पार्ट कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। पांचवा पार्ट है द्विघात बहुपद। इस तरीके से दिया गया है कि ठीक है। अब देखिएगा पांचवा पार्ट क्या है आपका, कि द्विघात बहुपद ये टी के फॉर्म में लिखा है, तो हम पी और टी लिखेंगे, बराबर दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो इसको उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले किए थे, टी स्क्वायर माइनस करड़ी में 15 का स्क्वायर। ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस कर्णिम 15 और टी प्लस कर्णिम 15। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब शून्यकों के मान के लिए क्या होगा, शून्यकों के मान के लिए क्या हो जाएगा, टी माइनस कर्णिम 15, सीधा लिखते हैं यहाँ पी टी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टी माइनस कर्णिम 15 और यहाँ टी प्लस कर्णिम 15 बराबर 0। तो टी बराबर क्या हो जाएगा कर्णिम 15 और यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस कर्णिम 15। मतलब अल्फा बराबर आपका आ गया कर्णिम 15 और बीटा बराबर आपके आ गया माइनस कर्णिम 15। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे का ए। लेकिन हम पहले तुलना करेंगे इसका टी स्क्वायर माइनस 0t प्लस 15 ऐसे लिख सकते हैं कि तुलना ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पे आप ये तुलना करेंगे तो क्या मिलता है आपको, ए बराबर आपका 1 मिलेगा, बी बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, सी बराबर क्या मिलेगा 15 मिलेगा। ठीक है, तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, एक है कर्णिम 15 और एक है माइनस कर्णिम 15 बराबर माइनस बी, बी मतलब हो गया माइनस 0 बटे ए का वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ 0 बराबर 0। तो इस केस में तो सत्य है। दूसरा हम लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे का ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे दिया गया है कि कर्णिम 15 इंटू माइनस कर्णिम 15 बराबर सी, सी आपका क्या है 15 बटे का 1, 15 बटे का 1, सी बराबर सॉरी माइनस 15 होगा, सी बराबर एक्चुअली यहाँ पे माइनस था ना माइनस 15, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे माइनस 15 बराबर माइनस 15। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं शून्य को
शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, यहां कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि c बराबर -15 होगा तो यहां -15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब इस प्रश्न का अंतिम खंड है, उसको हम सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक जैसे अभी करते आए वैसे ही करना है। ये अंतिम खंड है इसका। देखिएगा कैसे होगा। ये इस तरीके से दिया गया है कि आपका ऐसे दिया है कि ये x के टर्म में है, तो यहाँ पे px बराबर क्या है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है ना, ये है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 4 3 12, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4, ऐसे खंड कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्लस 1 हो गया 3x माइनस 4। अब देखिए इन दोनों में ये कॉमन है, तो 3x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ बचेगा 1, ये उसका गुणनखंड हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, शून्यकों की मान के लिए, शून्यकों के मान के लिए, शून्यकों के मान के लिए क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि आप px बराबर क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। px बराबर 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 4/3। दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर x प्लस 1 कर लो पहले, बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है ना, तो अल्फा बराबर क्या हो गया 4/3 एंड बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब सत्यता की जांच करिए। यहाँ पे सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच देखिए, सत्यता की जांच करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि यही 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से करने पे क्या मिल जाएगा, x² का गुणांक यहाँ 3 है, a बराबर 3 हो गया, b बराबर क्या हो जाएगा -1, c बराबर क्या हो जाएगा -4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, बराबर -b मतलब हो गया -1/a कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4/3 -1 बराबर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 3/3 बराबर 1/3, 1/3 बराबर 1/3, तो ये सत्य है। ऐसे ही दूसरा करेंगे गुणा वाला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा की वैल्यू है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1 बराबर c की वैल्यू क्या है -4/3। ठीक है, तो ये देखेंगे तो -4/3 बराबर -4/3, ये भी सत्य है। तो अब आप क्या लिखोगे, अर्थात शून्यकों और गुणांकों
के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, तो पहले प्रश्न के हम 6 क्वेश्चंस को कर लिए हैं। ओके, अब हम दूसरे प्रश्न पे आएंगे, आप इसको नोट डाउन करेंगे।